अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। नाशी अब क्या कर रहे हैं? स्टडी रूम में अपने कमरे में नहीं छोड़िए। So what? देखो, इससे पहले कि बेबी आ जाए हमें भरपूर रोमांस कर लेना चाहिए। क्या पता फिर मौका मिले ना मिले। रूही, मैं जानता हूं बेबी आने के बाद हम दोनों की जिंदगी बदल जाएगी। हम दोनों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी बेबी होगा। अक्सर शादी के बाद पति पत्नी सिर्फ माँ बाप बन के रह जाते हैं। उनके पास एक दूसरे के लिए, अपने रिश्ते के लिए वक्त ही नहीं होता। इसलिए मैं आज तुमसे एक वादा करता हूं, मैं एक अच्छे पिता होने का फर्ज जरूर निभाऊंगा, लेकिन उसके साथ साथ एक पति बनने का फर्ज भी नहीं भूलूंगा। बेबी मेरे लिए अहम है, लेकिन बेबी के आने के बाद भी मैं तुम्हें और हमारे रिश्ते को उतना ही वक्त, उतना ही अहमियत दूंगा जितना आज देता हूं। मैं हमारे माँ बाप के रिश्ते को पति पत्नी के रिश्ते के ऊपर कभी हावी नहीं होने दूंगा। I promise. सुंदरा जी, सुंदरा जी, सुंदरा जी, सुंदरा जी, सुंदरा जी क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? दर्द होती, बर्दाश्त नहीं होती। हम एक काम करते हैं, इन्हें अभी हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। हाँ नहार जी, आप गाड़ी निकालिए। चलिए सुंदरा जी, चलिए सुंदरा चलिए जी। आराम से, आराम से, आराम से। सुंदरा जी बस बस कुछ ही देर की बात है, हम पहुंच जाएंगे। चलिए मेरा फाइल लेकर आओ। अब हम मेरे कमरे में ही है, मैं अभी लेकर नहार जी। हाँ, मैं अभी सुंदरा जी की फाइल लेकर आती हूँ। ओके, समझ गया। फाइल तो यही रखी थी, कहाँ चली गई? बहुत दर्द हो रहा नहार जी। हाँ। रूही जी आया नहीं? सुंदरा जी, रूही रूही बस आती होगी, बस 2 मिनट। आएगी तो तब जब उसको मेडिकल फाइल मिलेगी। नहार जी बहुत दर्द होती, बच्चा को कुछ ना हो। नहार जी कुछ नहीं होगा। आप हमको हॉस्पिटल लेकर चलो। हाँ, रूही जी पीछे से आएगा। नहार, बेटा सुंदरा सही कह रही है, तुम लेकर जाओ इन्हें। ठीक है, चलिए सुंदरा जी, चलिए। तो यहीं कहीं थी। अरे
आजकल तो सारे डॉक्यूमेंट्स डॉक्टर के कंप्यूटर में सेव होते हैं। मैं वहां से फाइल निकलवा सकती हूँ। अभी मेरा सुंदरा जी के साथ जाना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। नाशी कहाँ चले गए? अब तुम्हारे इंतजार के चक्कर में सुंदरा की तबीयत और खराब होने देते क्या? नहार उसे लेकर हॉस्पिटल गया है। पर तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? बच्चे के माँ बाप गए हैं ना साथ में। उन लोगों के बीच में तुम्हारा क्या काम? माँ जी, वो बच्चा रूही और नाहर का है। अरे मैं तो भूल ही गई थी। हमारे जमाने में तो बच्चा जिस कोख में पलता था, बच्चे की माँ वही होती थी। हाँ, पर अब जमाना बदल गया है। माँ बनने के अनोखे तरीके आ गए हैं। बच्चे को जन्म देने की प्रकृति ही बदल गई है। अब बच्चा किसी और का होता है और कोख किसी और की होती है। खैर, तुम चिंता मत करो, वो दोनों आ जाएंगे। शायद सुंदरा जी की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई होगी, इसीलिए नाहर जी ने इंतजार नहीं किया होगा। उन्होंने सही ही किया। खाटू जी, सब ठीक करना। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं नथ के सारे शानदार एपिसोड्स। सॉरी, मुझे सुंदरा से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। मुझे माफ कर दे रूही। कोई बात नहीं जूही, इट्स ओके। लेकिन तुझे इतना गुस्सा क्यों आ गया था? पता नहीं रूही, वो मम्मी की साड़ी फटी हुई देखी ना, तो मुझे उस पर शक हो गया था। पता नहीं कैसे अचानक से मेरा गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ गया। पर जैसे मुझे पता चला कि सुंदरा के पेट में दर्द हो रहा है और जीजू से हॉस्पिटल लेकर गए, मैं फौरन बाहर आ गई। मुझे बहुत ज्यादा टेंशन हो गई थी रूही, सब ठीक तो होगा ना? मेरे होने वाले भांजा या भांजी को कुछ होगा तो नहीं ना? नहीं जूही, तू बिल्कुल फिक्र मत कर। किसी को कुछ भी नहीं होगा, ना सुंदरा जी को और ना ही बच्चे को। रूही, मैं एक काम करती हूँ, अब मेरे होने वाले भांजा या भांजी के लिए ना केक बना देती हूँ। तू केक बनाएगी? हाँ, और क्या। इंटरनेट है ना रूही, अच्छे से इंटरनेट से रेसिपी देख के ना केक बना दूंगी। और सुंदरा जब आएगी ना तो उससे माफी भी मांग लूंगी। हे भगवान, इन लोगों ने तो मेरे जीते जी मेरी शोक सभा भी कर दी। प्रतीक के पापा ने मुझे रात में कमरे में भी नहीं घुसने दिया। क्या हो रहा है ये सब मेरे साथ? क्या मैं सच में किसी को भी दिखाई नहीं दे रही? मैंने तो मिस्टर इंडिया वाली कड़ी भी नहीं पहनी, ना ऐसा वैसा कुछ पिया है। फिर मैं गायब कैसे हो गई? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा भगवान, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बहुत भूख लग रही है। खाने को कुछ बनाया भी नहीं होगा उस मिलिशिका ने। क्या करूं? भगवान, भूख लग रही है। रात का खाना खाएगी क्या पूनम? चल खाते हैं।
देखना, तेरी दादी सास जब इन समोसों को खाएगी ना तो 1 घंटे तक ऐसे घूमेगी, ऐसे घूमेगी, ऐसे घूमेगी जैसे दांत भी रखी है। अब तो इसमें भी डालो, ये लो, ये लो। है क्या वो? चक्कर क्यों आ रहा है मुझे? सर घूम रहा है। नहीं, नींद आ रही है। मुझे उठकर प्रतीक के पापा को सब कुछ बता दो। प्रतीक के पापा के बाद प्रतीक के पापा, दादी, पिंकू जी क्या कर रहे हैं आप? कहाँ है दादी? यहाँ पे कोई नहीं है। वो दादी है ना मलिष्का जी, देखो गिर रही है, वो लटखटा रही है। कहाँ पर है? नहीं है पिंकू जी। मेरी बात सुनिए, मुझे लगता है ना आपको ना दादी जी के जाने का बहुत ज्यादा गहरा सदमा लगा है। बेटा पिंकू, कोई नहीं है। वो देखिए ना। नहीं, कोई भी नहीं। आप संभालिए आप खुद को। पिंकू बेटा, मैं अब चलिए, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। अब चलिए। मलिष्का जी है, वो देखिए ना। बेटा मैं जिंदा हूँ। पिंकू बेटा, मैं जिंदा हूँ। पूनम, अरे भाई साहब, आपको कोई गलतफहमी हुई है? यहाँ तो कोई भी नहीं है। शायद मुझे पूनम की इतनी याद आ रही है कि वो मुझे हर जगह दिख रही है। हाँ रूही, हाँ सब ठीक है रूही, घबराने की कोई बात नहीं है। वो सुंदरा जी को नसों में दर्द हो रहा था, जो अभी बिल्कुल ठीक है। पक्का ना नहार जी? सब ठीक है ना? सुंदरा जी और बच्चा दोनों ठीक है ना? हाँ रूही, सब ठीक है, डरने की कोई बात नहीं है। तुम टेंशन मत लो, हम बस निकल ही रहे हैं। ओके? नहार जी, मौसम खराब होने वाला है, आप प्लीज जल्दी आ जाइए। हम बस अभी निकलते हैं, ठीक है? ओके बाय। सुंदरा जी अब चलिए। नार जी, मेरे को मीठा खाना जी। मीठा खाना है? हाँ तो घर चलते हैं ना, रूही ने कुछ ना कुछ मीठा बनाया होगा, घर चलते हैं। अभी मन है जी, अब मेरे को नहीं। तुम्हारा बेबी को खाने का मन है, खिला दो ना। अब मैं एक काम करता हूँ, हॉस्पिटल के कैंटीन से मीठा ले आता हूँ, आप यहीं रुकिए। जी। अब बस मेरा प्लान सक्सेसफुल हो जाए। मम्मी जी, सुंदरा जी बिल्कुल ठीक है। नहार जी उनको लेकर बस आ ही रहे हैं। ले, ये तो तेज बारिश शुरू हो गई। नहार जी सुंदरा जी को लेकर बस निकलने ही वाले थे, बस जल्दी से आ जाए। भाभी, जूही कहीं नजर नहीं आ रही। जूही इसलिए नजर नहीं आ रही क्योंकि वो रसोई में है, अपने होने वाले भांजा भांजी के लिए केक बना रही है मैडम। जूही और केक? अब रूही, मुझे ना जूही पे थोड़ा कम भरोसा है, तो तुम एक बार केक पहले टेस्ट कर लेना। हाँ मम्मी जी, जूही बहुत मन से केक बना रही है और मुझे पूरा विश्वास है कि केक बहुत अच्छा बनेगा।
गलती से भी कोई गलती नहीं होनी चाहिए उसे इस केक को बनाने में। आखिर मेरे क्यूटू भांजे का सवाल है, बिल्कुल परफेक्टली बनाऊंगी मैं ये केक। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं तो से नैना मिलाई के सारे शानदार एपिसोड्स। नार जी, बारिश बहुत तेज होती, हम थोड़ी देर इधर ही रुकती। रोड नॉट सेफ जी, बेबी को कुछ हुआ तो। अरे सुंदरा जी, बस 15-20 मिनट का रास्ता, हम जल्दी से पहुंच जाएंगे। अरे गाड़ी क्यों स्टार्ट नहीं हो रही है? मैं बाहर जाकर देखता हूँ। नार जी, अब बाहर जाएगी तो भीग जाएगी, बारिश बहुत फास्ट होती। अब सॉरी नार जी। इट्स ओके, कोई बात नहीं। इधर ही थोड़ा वेट करती, जब बारिश रुकता तब जाती। मेरी चाची बोलती है कि मौसम खराब हो तो बाहर नहीं जाने को। कितना ठंड होता ना जी। लेकिन सुंदरा जी, ऐसी तो ऑफ है। फिर भी मेरे को ठंड लगती। अगर मेरे को सर्दी हो गई तो बीबी को। एक सेकंड। वो आप ये पहन लीजिए। मैं पहना दूं? जी। ओके। पिछली बार तुम्हें हासिल करते करते खो दिया था मैंने, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने दूंगी नाहर। आज पल भर के लिए सही, पर तुम सिर्फ मेरे हो, और बहुत जल्द तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरी हो जाओगे। ठीक है। अरे खिड़की बंद करो, पानी अंदर आ रहा है। अब जी मम्मी जी। जाना बेटा। हाँ। मम्मी जी, बाहर तो इतनी तेज बारिश हो रही है, पता नहीं सुंदरा जी और नाहर जी कैसे आएंगे। अभी आप फिक्र मत कीजिए, मैं उन्हें कॉल करता हूँ। भैया का फोन नहीं लग रहा है, शायद बारिश की वजह से नेटवर्क इशू। खाटू जी, नाहर जी किसी मुसीबत में ना फंस गए। चलो, फाइनली केक बन ही गया। वैसे परफेक्ट तो नहीं है, पर इतना बुरा भी नहीं है। सुंदरा को सॉरी तो बोलना ही है मुझे, तो ऐसा करती हूँ, इसे अच्छे से डेकोरेट कर देती हूँ। हाँ देखो, अब एक बार सुंदरा को पूछ भी लेती हूँ, कहीं उन्हें किसी चीज से एलर्जी तो नहीं है ना। हाँ, पर लेकिन उससे पहले एक बार देख कर आ जाती हूँ, जीजू अभी तक आए हैं कि नहीं। बाद में करूँ।
सुंदरा जी आप ठीक तो है ना? नार जी, मेरी को बिजली से बहुत डर लगती। ओके, अब कोई बात नहीं, इट्स फाइन। रोहित, तुम यहाँ? हाँ नार जी, आपका फोन नहीं लग रहा था और मैं डर गई थी कि आप किसी मुसीबत में ना हो, इसलिए मैं आ गई। नहीं रूही, वो एक्चुअली गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी, इसलिए हम निकल नहीं पाए। नार जी वो भैया भाभी और श्री सुंदर जी को दूसरी गाड़ी में लेके चले जाइए, मैं इस गाड़ी को ठीक करवा के लेके आता हूँ। ठीक है ठीक है। सुंदरा जी आ मैं बताती हूँ कैसे हुआ, क्योंकि तुम नहीं चाहती कि तुम्हारी बहन को बच्चा हो। मैं जब भी इस घर में कुछ अच्छा करने के लिए जाती हूँ, सबको मुझ पर ही दोष दिखता है, सबको। और आप सबको मुझसे इतनी ही प्रॉब्लम है, मैं चली जाती हूँ ना इस घर से।